बेचारा। क्यों पुजारी, रूल समझाएगा तो यही हाल होएगा। मैं पुजारी नहीं हूँ, लॉयर हूँ। कैसी ब्रेक वायर बनाते हो भाई? खरीद के अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे 1 महीने की गारंटी दी थी तुमने। हैवी ट्रैफिक में जाते वक्त फट से टूट गया। अगर बस के नीचे आकर मर जाता मैं तो। अच्छा, ब्रेक वायर और बिल मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ। रिप्लेसमेंट आते कलेक्ट कर लेना। आदमी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मरा तो नहीं, फिर काय का लफड़ा है? कंज्यूमर के बारे में आप जरा भी नहीं सोचते, अपनी जेब भरने की सोचते हो। इतना घटिया किस्म का माल तैयार करके जो मुसीबत आएगी वो नहीं सोचते। देखो भाया, हम डीलर हैं, माल बेचते हैं, तुम फैक्ट्री ओनर के पास जाकर लड़ो। मैं एक लॉयर हूँ, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उस फैक्ट्री ओनर का नाम और एड्रेस बताओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल के डैमेज क्लेम करके उसकी फैक्ट्री को ही बंद करवा दूंगा मैं। लो और भाड़ में जाओ। TVS 50 के एक ब्रेक वायर देना। सर, इस दुकान से मत खरीदना, सब घटिया माल बेचते हैं ये लोग। ISI का झूठा स्टैंप बनाकर बिल्कुल घटिया क्वालिटी बेचते हैं। कोई भी सामान ठीक दाम पर नहीं बेचते हैं ये लोग, इसलिए इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट में कोई जगह ही नहीं है। तुम अपना भाषण बंद करो, मेरा बिजनेस खराब मत करो, दबाओ, जाओ जाओ। अरे हेलो, अरे क्यों नहीं आइए ना आप? अरे 2-4 में कैसे? 2-4 हुए, 2000 लोगों क्यों? क्यों फर्स्ट कम फर्स्ट? अरे 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 उस तरफ से उतरिए ना। क्या कर रहे हैं? कैसी जल्दबाजी है आपको? हट, एक हाई कोर्ट टिकट। फुटबोर्ड पर खड़े मत होइए, डेंजरस है। हेलो, अंदर आइए। मेरी मर्जी। एक्सक्यूज मी, मेडिकल कॉलेज का एक टिकट ला दीजिए। टिकट क्या, जो कहो वो ला दूंगा। हटो 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 यहाँ से। ये करो। अम्बी, अम्बी, यहाँ आकर बैठो। मैं? बैठो ना। लेडी सीट पर, जेंट्स क्यों बैठे? लेडीज आएंगी तो उठ जाना, तुम आओ बैठो। अगला केस किसका, जल्दी बोलो। रामानुज। कौन रामानुज? रूल्स रामानुज। व्हाट इज योर प्ली? 2 शब्दों में जल्दी बोलो। ये है मिस्टर पुरुषोत्तम, शहर में सब मिलाकर 10 मकान हैं इनके। उन सब मकानों को माचिस की डिब्बी की तरह ऊपर नीचे 20 पोर्शन बना के अन्याय से भाड़ा वसूल कर रही है। मेरी क्लाइंट जयलक्ष्मी देवी विकास नगर वाले मकान में भाड़े पर रहती है मिलॉर्ड। बहुत छोटा 300 फीट वाला, नाक के 6 जितना पोर्शन है। रेंट कंट्रोल के हिसाब से 600 रुपए भाड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टर 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं और अब और 200 रुपए बढ़ा दिए। और 1 यूनिट करंट जो 2 रुपए का है, लेकिन ये मिस्टर 4 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बेचारी ये बूढ़ी माँ, इनके पति, इनकी बेटी, बेटा, 4 लोग मिलकर अपनी कमाई में से 3/4 भाग इसको भाड़े पर दे देते हैं। बाकी बचे हुए पैसों से ही राशन के चावल, खाना, सब्जी, दाल और दूध खरीदते हैं ये लोग। काफी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं भी मजदूरी वगैरह करके इतना बड़ा आदमी बना। जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, इसलिए ज्यादा पोर्शन बनाकर कम भाड़े में सबको देकर समाज सेवा कर रहा हूँ साहब जी। मैंने रेंट कंट्रोल को पार करके बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लिया है। इन्होंने ज्यादा भाड़ा लिया है, इसका कोई सबूत या रसीद वगैरह है क्या? रसीद तो ये छोटे कागज पर ही देता था। देखिए सर, प्रॉपर बिल नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं, सिग्नेचर किया पेपर नहीं, बस इस छोटे से बिल को हम कैसे मान लें? ये लोग अपने हाथ से बना के भी तो ला सकते हैं। भाड़ा वसूल करने वाला कोई भी ठीक से रसीद नहीं देता है सर, लोग ऐसे ही पेपर पर लेकर देते हैं। ये सब काफी नहीं है मिस्टर, केस डिसमिस्ड। अगला कौन है, बुलाओ। अबे रूल्स वाले, अरे मैंने शुरू में ही बोला था ये केस छोड़ दो। 2000 रुपये दूंगा, तुम मान जाता तो हारता क्या? तुम्हारा जीना बेफिजूल है, बेकार है। अब क्या होगा? अब सब मेहनत बर्बाद हो गई और इज्जत भी चली गई कोर्ट में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भाड़ा और बढ़ा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, वो सब दूसरों के लिए। तुम अपना सामान उठा के ले जाओ और सांप के घर में रहो। तुमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। रूल्स चलूं मैं अब? तुम इंसान नहीं हैवान हो। इस आदमी को मरना होगा सर, वरना हम गरीब लोग बेमौत मरेंगे। आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसके वास्ते और ताकत नहीं बची। जब तक होगा जिंदगी से लड़ेंगे, नहीं तो सब लोग जहर खा के मर जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब? कोई आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सुनो, छुओ मत, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बुलाओ। तो क्या तब तक हम इनको देखते रहेंगे? कमाल करते हैं आप। खून कितना बह गया। हे भगवान, अरे
अरे कोई जाकर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ, कोई जाके डॉक्टर को ले आओ भाई। कोई जाके एम्बुलेंस को फोन करो भाई। अरे कोई जाकर सोडा या पानी लाओ भाई। क्या कोई कोई लगा रखी है आपने? आप जाकर बुलाइए ना सर। लगता है ये मर जाएगा। कुछ तो करना चाहिए। वहाँ पे एक आदमी है, वो क्यों भाई, गाड़ी क्यों रुकवाई? वो बुजुर्ग आदमी को बहुत चोट लगी है सर, खून भी बहुत बह रहा है। प्लीज हमें आप हॉस्पिटल तक ड्रॉप देखो, करिए। प्लीज सर। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। बिल्कुल नहीं, आज ही डिलीवरी ली है गाड़ी की। सबसे पहले डेड बॉडी चढ़ाऊंगा क्या? अरे वो डेड बॉडी नहीं है सर, वो इंसान अभी जिंदा है। व्हाइट कार, व्हाइट सीट मांग के खरीदी है। ये सीट अगर खून से खराब हो गई तो कौन धोएगा? जान से ज्यादा आपको व्हाइट सीट की पड़ी है सर। ठीक है, मैं उसे धोकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी हेल्प कीजिए। देखो, 1 मिनट में 4 जाने जाती हैं, पर कार थोड़ी आएगी। अरे सुनिए, मेरी पहली कार है, मैं फैमिली को लेके सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तुम मॉर्चरी को बुलाते हो? किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने के बराबर है सर। ओए, तेरे को मैं ही मिला क्या? चल हट। सर प्लीज प्लीज देखिए, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी सर, आप प्लीज। अरे हट मेरे रास्ते सर, से। समय निकला जा रहा है, प्लीज उसकी जान निकल जाएगी सर, प्लीज थोड़ी मदद कीजिए सर, भगवान आपकी मदद करेगा, प्लीज। अच्छा, जाओ उठा लाओ, जाओ। थैंक यू। हाँ, बहुत हुआ, जाओ बहुत जल्दी शुक्रिया लाओ। सर, बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तभी तो इंसानियत जिंदा है। हटिए भाई साहब, रास्ता छोड़िए, हट जाइए। मैं इनको उठाता हूँ। अरे रास्ता छोड़ो भाई। सर, एक सोडा देना भैया। एम्बुलेंस को एक फोन कर सकता हूँ? डॉक्टर पहले हमको देख लीजिए प्लीज, उनकी जान जा रही है। यहाँ सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने केस देखूं? 12 हाथ नहीं है मेरे, बेंच फूल है, शराब पी के पड़े हैं, सारे केस शराबियों के। आंखें बंद पड़ी है सबकी। डीओ कहाँ है? कांस्टेबल को बुलाओ। क्या हुआ डॉक्टर? ये मर गया है। आधा घंटा पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हम। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तुरंत लेकर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? थोड़ी भी समझ नहीं है आपको? हे भगवान, भगवान क्या ये दुनिया इतनी स्वार्थी है? किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है पिताजी। शुरू हो गए बेटे। जनता रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल बार बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा, क्या है कि भाग गया वहां से। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे वहां, अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मर गया बेचारा। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है बाप। अम्बी, तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं। थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा। सबके लिए कुछ न कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता माँ। अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला, इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ, भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान,
यमलोक जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द न समझने वाले लोग, नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी का नंबर। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। नंदनी तो बड़ा अच्छा गाती है। हाँ, हमारी नंदिनी को म्यूजिक एकेडमी में गाने का बहुत शौक है। काफी ट्राई भी किया हम लोगों ने, मगर वहाँ पर लोग बहुत सिफारिश लेके आते हैं। आपको जानता है कोई वहाँ? जानता होता तो मैं खुद ना गाता। तब मैं वहाँ से भाग जाता ना। नंदिनी खाना मत खाना। टीटी जी कोई भी खाना मत छूना प्लीज। ये खाना बनाया है। राइस देखो कैसा है। साग में बहुत नमक है। आलू तो उबले ही नहीं है। सांभर के नाम पर ये पीला पानी। रसम तो कमाल है। छाछ को तो देखो बिल्कुल पानी। और अचार दही में मिक्स हो गया है। पापड़ भी बिल्कुल रुमाल जैसा है। एनी प्रॉब्लम? बोल रहे हैं खाना ठीक नहीं है। क्या साहब टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। मैं तो घर का खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथों का बना हुआ। आज ये खा के देखिए ना। भूख लग रही है अम्बी। डोंट टच। देखिए एक थाली के 25 रुपए चार्ज करते हैं आप, तो उसके बराबर खाना तो दो। थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ। ये खाना तो 5 रुपए का भी नहीं है। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सप्लायर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? विलीपुर में मिलेगा वो, चौकस राम नाम है। टीटी जी गाड़ी विलीपुर पहुंचते ही आई वांट टू मीट दिस चौकस राम। इसे सुझाए बिना गाड़ी आके नहीं बढ़ेगी। बड़ी भूख लगी है अम्बी। नंदिनी समझा करो, मैं फाइट करके विलीपुर में अच्छा खाना मंगवा के दूंगा। विलीपुर कितने बजे पहुंचेगी? 1 बजे। भूखे मर जाए तो फिर ये खाना दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर दे दूं? उफ़, ऐसा मत कीजिए। तुम ले जाओ। वी डोंट वांट योर फूड। अम्बे सब लोग यही खाना सब खा लोग रहे रिस्क हैं ले रहे हैं नंदिनी। ये खाना 2 दिन खाएंगे तो सबको गैस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अम्बी इनका क्या होगा जो डट के खाते हैं? ए चुप कर। इसको छोड़ो बेटी, तुम चिंता मत करो। रुको मैं केले साथ लेकर चली हूँ। लो। अरे माँ कितनी बार कहा है कि गला हुआ फल मत खरीदा करो। अरे इतने छोटे छोटे जम्स होते हैं जो हमें कभी नजर ही नहीं आते। चुप करो। ये लो बेटी। एटलीस्ट कोने से काट कर तो दो। जॉनी वॉकर की तरह एक केले को लेकर हंगामा मत करो। तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ आओ। अब ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो वो भाई भी नहीं बनाएगी तुम्हें। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी चारी, सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो तांजोर पहुंचने से पहले तुम अपने प्यार का इजहार कर दो। बहुत हो चुका, फट से बोल दो आई लव यू। कैसे कहूँ, कहाँ कहूँ? मैं समझाता हूँ। वो सोने से पहले बाथरूम जरूर जाएगी। तुम वॉश बेसिन के पास उसका हाथ पकड़ लेना और हो सके तो प्यार से उसकी चुम्मी ले लेना। क्या मैं? नहीं तो क्या इसके लिए सलमान खान को बुलाऊंगा मैं? तू लेगा चुम्मी? चांस ही नहीं है, उसे मैं झूठा नहीं करूंगा। भाग, बहुत हो गया। उसे वश में करने का रास्ता ढूंढो पहले। ऐसा मौका अगर मुझे मिला होता तो मैं कूपे बुक करके पूरी रात जाग के परिवार बना के बच्चों के साथ हाजिर हो जाता। आंखें खोल दे बंद। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? बस पास बनवाने को। टॉयलेट जा रही हो? जस्ट अ मिनट। सॉरी। टीटी जी अब मेरी जान लेगा जरूर। अंदर मत जाना। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट क्लीन नहीं है, कितनी बदबू आ रही है। रेलवे टॉयलेट और कैसा होगा सर? रोज हजारों पैसेंजर टॉयलेट जाते हैं, वैसे आपका घर का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट ट्रेन में भी घर जैसा साफ रखो। इतना पैसा वसूल करते हैं आप लोग, तो टॉयलेट को भी एकदम साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हो आप? अगले स्टेशन में इसको क्लीन करवा दूंगा, तब तक थोड़ा रोक लीजिए।
ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ओफो, मैं तो फेस वॉश करने तुमको नहीं पता नंदिनी, अनक्लीन टॉयलेट्स में जाओगी या फेस वगैरह वॉश करोगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो बच्ची ने गंदा भी किया हुआ है, देखो जरा, पानी भी नहीं है, जहाँ देखो वही टूटा हुआ है, नल भी खराब है, कहीं भी हाथ लगाओ तो रोक। कैसा रेलवे सिस्टम है ये? आई मस्ट राइट टू द अथॉरिटीज। तुरंत लिखिए जनाब। बोला क्या? हाँ बोला। हाँ। इस ट्रेन का बाथरूम कितना गंदा है ये बोला। अरे तो फिनाइल डाल के साफ क्यों नहीं किया? अरे रुक, क्या रे, तुम मुझसे प्यार करते हो बोल के आओ, कहा तो टॉयलेट के बारे में लेक्चर दे के आए हो तुम। एक्सक्यूज मी। तू नहीं सुधरेगा। देखो मुझे नींद आ रही है, अब चलो सब सोते हैं। ग्लैमर मौसी आप यहीं रुकिए, जम्बो मामी आप बगल में डबल बेड है वहाँ जाके आराम से सो जाओ। चुप कर। ओ छोटे मामा आप खर्राटे छोड़ दो, चलने इसलिए लगी है। बगल में जाके आराम से सो जाओ। अम्मी तू यहाँ जा। नंदिनी जी आप यहाँ जाओ। एक मिनट बेटा। कल्ले मामा, किशन मामा आप यहीं रुको। अम्मी देखो बहुत हो गया है, रात का समय है और वो भी ट्रेन में, आमने सामने बात। देखो प्यार करने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रात में अचानक तुमको आंखें खोल के देखूंगा, दोनों मस्त होके बर्थ में एक साथ चिपक के सोना। गैस ट्रबल है क्या? वो चिल्लाएगी, सोचा था ये चिल्ला रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? फैन नहीं चलता। उंगली डालो, घुमाओ, खूब चलेगा। यूं उंगली डाल के घुमाने का इतना पैसा देते रेलवे को? सर इस ट्रेन में 1400 लोग सफर कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। आदि क्यों सर हमेशा कोई ना कोई बात पर लफड़ा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके जाइए प्लीज। इस प्रकार एडजस्ट कर लो बोल के देश की ये हालत कर दी आप लोगों ने। और क्या मैं बोलूं सर, रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में पूरे 15 जोन्स 8 लाख लोग काम पर लगे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढकर पकड़ना मुश्किल है। हमने अगर पकड़ भी लिया तो वो कहेगा कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, दूसरे पर उंगली उठाएगा। नहीं तो बोलेगा कि मैं इसकी छानबीन करवाऊंगा और कहेगा सॉरी सर ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप अपना सब काम छोड़ के महीनों तो क्या घूमते रहेंगे? बहुत बकबक करता है, इसे सोने को कहो यार। आपकी परेशानियों का अंत करने अपरिचित आ रहा है अगले रविवार को शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वो कौन है, कैसा होगा, काला गोरा लंबा, ये कोई नहीं जानता। वो क्या समझाने वाला है? आपकी तरह हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट डियर। बहुत बेचैन है हम, तुम बाकी सब प्रोग्राम छोड़ दो, इसी को लाइव टेलीकास्ट करो। सर फ्रंटेज मिल गया है, हेडलाइन यही तो है। स्टेडियम ऑन कंट्रोल। यस सर। ड्यूटी पर कितने आदमी है? 120 लोग सर। कमांडो फोर्सेस इन पोजीशन सर। सब लोग पोजीशन ले लो। यस सर। 4 प्रभाकर। सॉरी सर मेरा पैर दब गया, दर्द में आपका नाम ले लिया। ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था। और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640 और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये। हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था, भूकंप आते रहते हैं, 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में, कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए।
100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां, फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों? आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर। अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है। ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। अबे दिमाग खराब है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं? छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे? अभी मैं ड्यूटी पे ही तो हूँ। इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया, फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? बोलो। ऐसे काम चोरों की हमारे देश को जरूरत नहीं। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर करो। वही तो मैंने भी किया है। इस सजा का नाम है पुरुषोत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो। लाखों रुपए कमाता था लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। दस्त हो गए उसे और मारा गया। अन्यायपूर्वक किराया वसूल करने वालों को जरूर नरक मिलेगा। किराएदार को परेशान करके हड़पने वालों की सजा है ये। एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना न खिलाने वालों की सजा है कुंभीपाकम। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है कृमि भोजनम। कोई आदमी चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। यही सब की आदत बन गई है इस देश में, हमारे खून में भर गई है। इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। Quick, cover all the exits, quick, quick. मिस्टर अपरिचित, यस। इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। तो क्या आप मार देंगे? छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो
मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है। फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे, और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। ओवर। Any questions?